हाँ। नमस्ते किसान भाइयों, आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सैंडलवुड फार्मिंग चंदन की खेती इस यूट्यूब चैनल पे। तो किसान भाइयों, अपने एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कल 4 सवाल पूछे हैं और बहुत से कॉल आ चुके हैं। तो उसमें के मैंने 4 सवाल बहुत ज़रूरी समझा हूँ, तो उसके लिए एक मैं आपके लिए डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। अभी वर्षा ऋतु बहुत ही अच्छी तरह से साथ दे रहा है। कल हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश आई, आज सुबह भी आई। बारिश के बाद देखिए अपनी बाग कितनी अच्छी दिखती है। थोड़ा दिखा दीजिए आप बाग को। देखिए कितनी प्यारी बाग और हरी भरी बाग दिख रही है। ये पौधा देखिए कितना ऊंचा है, ऊंचाई दिखाइएगा। तो आते हैं अब अपने मुद्दे पे किसान भाइयों। तो पहला अपना सवाल था, मैंने लिस्ट ही बनाया हूँ, मैं आ रहा हूँ ना कैमरा में सर। हाँ। तो देखिए उनका पहला सवाल है, चंदन की खेती कब करनी चाहिए, कौन-से ऋतु में करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, चंदन की खेती आप 15 जून के बाद से लेकर 31 दिसंबर तक कभी भी कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट पीरियड होता है। लेकिन जुलाई के लास्ट वीक में और अगस्त के फर्स्ट वीक में जो प्लांटेशन होता है वो 101% सक्सेस होता है। मॉर्टेलिटी कम होती है, चंदन के पौधे कम मरते हैं और वर्षा ऋतु अच्छी खासी बरस जाती है, तो ज़मीन में भी नमी रहती है। तो समझो पानी कुछ दिन रुका भी तो फिर भी अपने पौधे यानी ज़मीन में टिके रहते और जल्दी सेट होते। तो कभी भी जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में उसका प्लांटेशन करना चाहिए। और आपके यहाँ वर्षा ज़्यादा होती होगी, मौसम बारिश का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा बरसता होगा, तो आप वर्षा ऋतु में मत कीजिए, आप उसे सितंबर के बाद कीजिए। बिंदास करिए, आपकी बाग सेट होगी, कोई दिक्कत नहीं। वैसे डिटेल में बोलूँगा तो बहुत सी बातें हैं, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा करके। जो ज़रूरी था सवाल में उसका जवाब दे दिया। अपना दूसरा सवाल है उनका, चंदन खेती के पहले खड्डे वगैरह कैसे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। खड्डे अपने को ज़मीन के अनुसार करना चाहिए। अगर आपकी ज़मीन मुरुम वाली है, लाल मिट्टी वाली है, पथरीली है, तो आपको 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा 2 बाई 2 का खड्डा करना चाहिए। उसमें 2 किलो आप अच्छी सड़ी हुई कंपोस्ट हुई हुई सेन खाद ले लीजिए, गोबर खाद। और आप 100 ग्राम डीएपी ले लीजिए और एक कोई भी फंगिसाइड ले लीजिए 2-4 ग्राम। तो आप क्या कीजिए, 2 किलो सड़ी हुई गोबर खाद, उसी गड्ढे में का 2 किलो माटी मिट्टी और 100 ग्राम डीएपी और थोड़ा 10 ग्राम अपना फंगिसाइड, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। और वो जो मिक्सचर है वो आप गड्ढे में डालिए। फिर आपका गड्ढा आप पूरी तरह से बुझा दीजिए। अपने को गड्ढा बुझाना है, उसको दबाना नहीं है, प्रेस करना नहीं है, वो पानी से अपने आप हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, खड्डे में कि फंगिसाइड जो रहती है, जो विषाणु रहते हैं वो निकल जाएंगे खराब वाले। और अपना पत्थर वगैरह निकल जाएंगे, वहाँ की ज़मीन भुसभुसित हो जाएगी, ऐसी एकदम बारीक हो जाएगी। तो क्या होगा, चंदन रूट बहुत जल्दी डेवलप करेगा। उसके वजह से क्या होगा, आपका पौधा 101% अच्छी ग्रो करेगा और जल्दी सेट होगा। इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। तो करके आप खड्डों पे ध्यान दीजिए। और मैंने जो ये अभी बताया हूँ खड्डे कैसे करना चाहिए, तो ये जो खड्डे में अपने को मिक्सचर डालना है, ये खाली चंदन के खड्डे में डालना है, सरू के खड्डे में मत डालिए। डालेंगे भी तो चलेगा, लेकिन सरू वैसा भी सेट होता है, अच्छा झाड़ है वो, ज़्यादा उसका दिक्कत नहीं। चंदन थोड़ा दिक्कत देता है 6 महीने। तो इसी तरह से चंदन के खड्डे करने चाहिए। लेकिन फिर भी आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो होना कि खड्डे कैसे करना चाहिए, खाद वगैरह कैसे मिक्स करना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, आप मुझे कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं उसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जैसा ये वीडियो बना रहा हूँ अभी। और अपना तीसरा सवाल है, चंदन खेती किस प्रकार के ज़मीन में करनी चाहिए। वैसे तो किसान भाइयों, चंदन खेती यह सभी ज़मीन में होती है, लेकिन चंदन को सबसे सूटेबल ज़मीन होती है लाल मिट्टी, पथरीली, मुरुम वाली। ये जो भसवा युक्त जो मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है चंदन के लिए और बहुत ही ग्रोथ होती है। ये
अभी 23 महीने में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है। ये मेरा 1 अगस्त का प्लांटेशन है, 1 अगस्त 2020। आज की तारीख करीब 25 जून है, तो इसे 2 साल भी होने के हैं। 23वां महीना चालू है। देखिए करीब 10-12 फीट का पौधा है और उसकी गर्थ तो देखोगे आप तो 9-10 इंच की उसकी गोलाई आती है। तो क्योंकि मैंने उसका उतना जो चाहिए वो मैंने सभी फॉलो किया करके रिजल्ट मिलते हैं। ये मुझे मिले, आपको भी मिलेंगे, लेकिन आप किसी अनुभवी किसान या अनुभवी सच्चे मार्गदर्शक की सलाह लीजिए। और रही बात काली मिट्टी की, तो किसान भाइयों काली मिट्टी पे भी चंदन होता है, नहीं होता ऐसी बात नहीं, लेकिन उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। लेकिन काली मिट्टी कैसी होना, जिस काली मिट्टी में पानी रुकता हो, तालाब की जैसा पानी रुकता हो, पानी निकलता ना हो, उस ज़मीन में आप मत कीजिए किसान भाइयों। किसानों से झूठ बोल के क्या फ़ायदा, उस ज़मीन पे नहीं करना चाहिए। लेकिन आपकी काली मिट्टी है और पानी निकल जाता है, पानी रुकता नहीं है, तो पानी रुकना है ना, क्या 1-2 दिन पानी रुका है कोई दिक्कत नहीं, 8-8 15-15 दिन पानी रुक रहा है तो 101% आपका चंदन सक्सेस नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। तो ये मेरा वैयक्तिक अनुभव है। तो काली मिट्टी में होता है लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए, आप इसकी एक केयर कीजिए। और एक सवाल है, ज़्यादा बारिश में चंदन मर जाएगा क्या, या चंदन को पानी कम मिले तो मरेगा क्या? तो देखिए किसान भाइयों, चंदन को पानी कम मिला तो चंदन अपनी ग्रोथ रोक लेता है, पत्ते डल हो जाते हैं, मरता नहीं है। चंदन को 1 महीना भी पानी ना मिले तो चंदन मरता नहीं है। तो हाँ, चंदन को बारिश ज़्यादा हुई या पानी ज़्यादा हुआ तो चंदन मरेगा क्या? महीना भर भी बारिश हुई कंटिन्यू, फिर भी चंदन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक उसकी कंडीशन है कि आपके खेत में पानी रुकता ना हो। आप कोई नाली बना दीजिए, जो भी पानी का फ्लो आता होगा उसे एक जगह से आप खेत के बाहर निकाल लीजिए। अगर आप ये बातें करोगे तो आपका चंदन मरेगा नहीं, महीना भर नहीं 4 महीने भी बारिश आई तो आपका चंदन मरेगा नहीं। लेकिन आपके खेत में पानी रुकता हो 8 दिन 15 दिन, तो आप कोई भी दवाई डालिए, कोई भी फंगिसाइड डालिए, आपका चंदन मरेगा, 101% मरेगा। और पानी कम हो जाएगा तो मरेगा नहीं। चंदन को पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है डेवलपमेंट के लिए, पानी कम हुआ तो चंदन मरेगा नहीं। लेकिन पानी ज़्यादा भी हुआ तो मरेगा नहीं, लेकिन पानी रुका है, खेत में रुका है, उसके रूट जोन के पास रुका है तो वो पक्का मरेगा। तो सविस्तर में बताऊँगा तो बहुत 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, मैंने बड़ा शॉर्ट में बताया हूँ और जो मेन है, महत्व का है, मुद्दे का है, वही बताया हूँ। तो ये 4 सवाल थे, मैंने ये 4 सवाल कवर किए। और ऐसे ही कोई सवाल होंगे आपके तो मुझे कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, मैं पक्का उसका आंसर दूंगा। और किसान भाइयों, एक मुझे बड़ी खुशी होती है कि अपने वीडियो अभी व्यू गेन कर रहे हैं। कल मुझे बहुत से कॉल आए, एक दिन में अपने चैनल पे 25 सब्सक्राइब बढ़ गए। तो किसान भाइयों, ऐसा ही प्यार बना के रखिए, मैं हर बार सच्चा मार्गदर्शन देने की कोशिश करूँगा। जैसा अभी कॉल करके मुझे पूछा उन्होंने, आप भी कॉल करके पूछिए, कमेंट में सवाल छोड़िए, मैं पक्का वीडियो बना देता हूँ। कॉल पे बात करना इतनी देर पॉसिबल नहीं, लेकिन वीडियो में सब कवर हो जाता है। तो बस किसान भाइयों, ऐसा ही अपना मैनेजमेंट है और ऐसा ही प्यार बना के रखिए और ऐसा ही विश्वास बना के रखिए और चैनल को ऐसा ही प्यार दीजिए। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।